हेलो स्टूडेंट्स, आपकी क्लास दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर की है। इसकी कुछ क्लासेस हो भी चुकी हैं, 27 तारीख की, 28 तारीख की और 1 तारीख की। जितनी भी शिफ्ट में पेपर हुआ था वो सारी क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप लोग जाके चैनल पर देख सकते हैं वो सभी क्लासेस। आज हम लोग 2 तारीख को जो पेपर हुआ था उसकी सभी शिफ्ट के क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, मांडवी सागर तट डैश में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, और साथ में आपको ये भी देखना कि आप कितने क्वेश्चंस अपने मन से कर पा रहे हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, उज्जैन डैश नदी के पूर्व की ओर मालवा के पठार पर स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शिप्रा छिप्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या एक गुणसूत्र संबंधी विकार है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डाउन संलक्षण, डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो इसमें आपको बताना है कि जो ये युग्म दिए गए हैं उनमें कौन से युग्म गलत हैं। तो इसमें होशंग शाह का मकबरा जो दिल्ली है वो गलत ऑप्शन दिया गया है, और कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है, ये सही दिया गया है। कन्हेरी की गुफाएं मुंबई में है, ये भी सही दिया गया है। हजारा राम मंदिर हम्पी में है, ये भी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, खिलाड़ियों और उनसे संबंधित खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका गलत ऑप्शन क्या दिया गया है, जो टाइगर वुड्स स्नूकर, ये गलत ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट इसमें ये भी देख लेंगे कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। हुसैन बोल्ट तेज दौड़ से संबंधित है, माइकल फेल्प्स तैराकी से संबंधित है, मार्टिना हिंगिस टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी ग्रह का रंग निम्नलिखित में से किस गुण के द्वारा निर्धारित होता है। तो आपको बताना है कि किसी ग्रह का जो कलर होता है किस गुण के द्वारा निर्धारित होता है। तो इसके पृष्ठ के तापमान से निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन अपनी चित्रकारी में विशेषता के लिए नहीं जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हबीब तनवीर। तैयब मेहता, जौमनी राय, सतीश गुजराल, ये सभी लोग अपनी चित्रकला के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है। तो सब आपको बताना कि वित्त मंत्रालय से कौन सी योजना संबंधित नहीं है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, डैश में विमुद्रीकरण भारत सरकार द्वारा की गई एक नई पहल थी। तो कब की गई थी, नवंबर 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 22 मार्च को। इसमें आप लोग ये भी याद रख सकते हैं, जल पृथ्वी जैव। तो जल दिवस 22 मार्च को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को और जैव दिवस 22 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ बताना है कहाँ स्थापित, तो कहाँ स्थापित है, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है। तो किसके द्वारा लिखा गया ये नाटक, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, काकरपारा सिंचाई परियोजना डैश नदी पर स्थित है। तो किस नदी पर स्थित है, तापी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ईसा मसीह के पुनर्जीवित हो उठने के प्रति विश्वास के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो ईस्टर पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में से किस लड़ाई के साथ हुआ था। तो किस लड़ाई के साथ में हुआ था, सेरिंगपट्टनम की लड़ाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच हुई धर्मतपुर की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी। तो धर्मतपुर की लड़ाई नर्मदा नदी के तट पर लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बजट का एक प्रकार नहीं है। तो आरक्षित जो है बजट का कोई भी प्रकार नहीं है, घाटा, संतुलित, अधिशेष, ये सारे बजट के प्रकार हैं। नेक्स्ट है, कश्मीरी कवि डैश द्वारा लिखे गए विक्रमांकदेव चरित में चालुक्य राजा विक्रमादित्य का वर्णन किया है। तो ये बताना है कि विक्रमांकदेव चरित किसने लिखा है। तो किसने लिखा है, बिल्हड़ ने लिखा है, और ये कश्मीरी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कवित्री ललधद भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो ये कश्मीर से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैन डैश अंकी एक
अद्वितीय अक्षरांकीय संख्या होती है जिसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। तो 10 अंकीय होती है। पैन जो होता है 10 अंकीय होता है। डैश पंजाब हिमालय डैश नदियों के मध्य स्थित है। तो इसमें आपको बताना है कि पंजाब हिमालय जो है किन नदियों के बीच में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु और सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पंख लहाव सोल का पर्व प्रमुख रूप से संपूर्ण डैश में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किसी व्यक्ति के संसद के दोनों सदनों हेतु चुने जाने की स्थिति में उसे डैश दिनों के अंदर सूचित करना होता है कि वह किस सदन में कार्य करना चाहता है। तो ये 10 दिनों के अंदर सूचित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता कितनी है? तो आवश्यक योग्यता इसके लिए है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग डैश ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ओलंपिक का प्रतीक जो पूरे विश्व में ओलंपिक के छल्लों के रूप में प्रसिद्ध है, करोड़ों लोगों के लिए ओलंपिक का दृश्यमान राजदूत है। इसमें छल्ले का निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिलित नहीं है? तो छल्ले में सफ़ेद रंग नहीं होता है, काला, लाल, हरा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म गलत दिया गया है। तो जो कल्हड़ है रामचरितम ये गलत दिया गया है, ऑप्शन सी गलत है। हर्षचरित ने बाणभट्ट लिखा है, फिरदौसी ने शाहनामा, शूद्रक ने मृच्छकटिकम, ये सभी ग्रंथ लिखे हैं। देश और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इसमें आपको बताने कि कौन सा युग्म सही दिया गया है। तो म्यांमार की राजधानी न्याप ईडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव की कंकाल संरचना से संबंधित है? जांघ की हड्डी। जांघ की हड्डी मानव संरचना का एक भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 अधिनियम का श्रेय दिया जाता है जिसमें बाल रोजगार को विनियमित करने के प्रावधान थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कोरोमंडल का मैदान भारत की डैश दिशा में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह डैश ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया था? तो किस मुगल बादशाह ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया था? ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं? तो इसका सही आंसर है सीवी रमन। भारत में डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो इसका सही आंसर है 61वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है, 92 अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली गैर अंग्रेजी फिल्म कौन सी है? पैरासाइट है। ये कौन सी है? पहली गैर अंग्रेजी फीचर फिल्म पैरासाइट है जिसने ऑस्कर पुरस्कार जीता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय है? तो जैन धर्म का कौन सा संप्रदाय ये बताना है। तो इसमें सही आंसर दिगंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, 14वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन सा यात्री भारत आया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है? तो इसमें क्या सही हो जाएगा? ई जो कोलाई है, ई कोलाई, ये जल जनित रोग है। नेक्स्ट है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत की जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत के संविधान का अनुच्छेद 75, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो हर 5 वर्ष की समाप्ति पर।
नेक्स्ट है, किस राजा ने भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ययाति केसरी ने करवाया था। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में सुआ लोक नृत्य करते समय महिलाएं निम्नलिखित में से किस पक्षी की तरह अभिनय करती हैं? तो तोता की तरह। नेक्स्ट है, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सुआ लोक नृत्य कहाँ का है? तो कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद शहर बसाया था? तो हैदराबाद शहर बसाने का श्रेय किसे जाता है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह को। इस क्लास में आपके जीके, जीएस, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया, सारे क्वेश्चंस को कवर किया गया है। सिर्फ इस क्लास से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हटा दिया गया है क्योंकि ये पूरा पेपर 2020 का प्रीवियस ईयर पेपर है, इस वजह से। नेक्स्ट है, अटल पेंशन योजना के लाभार्थी के लिए अधिकतम कितनी आयु निर्धारित की गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 40 वर्ष। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। नेक्स्ट है, संगीतकार सिक्किल माला चंद्रशेखर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बांसुरी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपए का नाम दिया? तो किसने जारी किया था? शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द आर्ट ऑफ लिविंग अ गाइड टू कंटेंटमेंट, जॉय एंड फुलफिलमेंट पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है? दलाई लामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है? मकर रेखा, भूमध्य रेखा या फिर कर्क रेखा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्क रेखा। जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सारे गलत दिए गए हैं, तो इसमें क्या कर लेंगे? केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पोंटेशियोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत प्रदत्त बैंक ऋण की न्यूनतम राशि कितनी है? कितनी है? 10 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की सर्वोच्च दर कितनी है? तो सर्वोच्च दर जीएसटी की 28% है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्राचीन भारत में वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो वाकाटक राजवंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में सम्मिलित नहीं है? तो लकड़ी का फर्नीचर सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सम्मिलित क्या क्या है? सीमेंट है, स्कूटर टायर है, साबुन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच तालीकोटा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1565 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो किसके प्रसाद पर्यंत धारण करता है? भारत के राष्ट्रपति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो किससे संबंधित थे? तबला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील का संबंध आंध्र प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो कितनी है? 74.0%, 74.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तापमान का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो अनंतगिरी पहाड़ियाँ जो हैं तेलंगाना राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें बताना कि कौन सा कथन सही है। तो गैसों का निश्चित आकार होता है लेकिन कोई निश्चित आयतन नहीं होता है, ये भी गलत दिया गया है। गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है ना ही निश्चित आकार होता है।
तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है, ना ही निश्चित आकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का संचालन कर रही है? तो इसमें कौन कर रही है? भारतीय जीवन बीमा निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सूक्ष्म और लघु उद्योगों हेतु ऋण गारंटी निधि योजना के अंतर्गत कवर की गई किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण की अधिकतम राशि निम्नलिखित में से कितनी है? तो कितनी है? 200 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पोनंग लोक नृत्य प्रचलित है? तो पोनंग जो लोक नृत्य है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रचलित है। सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सरहुल जो त्यौहार है वो आपका झारखंड राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? तो कावेरी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा सृजित सेवाएं माना जाता है? तो अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर की कार्यप्रणाली का वैज्ञानिक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ताप द्रवण प्लास्टिक है? तो जो बैकेलाइट होती है वो आपकी ताप द्रवण प्लास्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करती है? तो बौद्ध धर्म को जैन धर्म से आचरण और आत्मनिर्माण का चरम स्वरूप अलग करती है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो सुरकोटदा जो पुरातात्विक स्थल है वो गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कार्यकलाप किसी अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से संबंधित हैं? तो द्वितीय क्षेत्र से कौन सा कार्यकलाप संबंधित है? कृषि उपकरण निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। आप लोग इससे पहले की क्लासेस भी देख सकते हैं जाके चैनल पर। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।